सीएम ग्रामीण आवास योजना विस्तार के अंतर्गत सबके लिए आवास पंजीकरण पोर्टल लॉन्चिंग समारोह में शिरकत की। आपको बता दें, हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने आवास पंजीकरण पोर्टल की लॉन्चिंग की और इसके साथ ही समारोह को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में विकास की धारा बह रही है। प्रदेश में कई विकास के कार्य शुरू किए गए हैं और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 10 साल पहले हरियाणा की जनता में निराशा, अविश्वास और आक्रोश था। हरियाणा सरकार में बिना खर्ची और पर्ची में नौकरी दी जा रही। विकास और नौकरियों में 10 साल पहले क्षेत्रवाद पनपता था और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। हर क्षेत्र में कोई ना कोई विकास परियोजना का कार्य शुरू हुआ है। ये आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और आज और भी गर्व की बात ये है जब मैं अपने हरियाणा प्रदेश के ऐसे युवा साथियों के बीच में उपस्थित हूं जो सरकार में आज नियुक्ति पत्र लेकर के शामिल हो रहे हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभाव हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता। मित्रों, आज से 10 साल पहले के हरियाणा को आप लोग याद कीजिए। तब प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुंठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में ये गर्व महसूस हो रहा है कि जब ये पहले हरियाणा के अंदर ये नौकरियां दी जाती थी, आज जो बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी जा रही है। परंतु इसके साथ साथ मुझे ये दुख भी हो रहा है। हम जानते हैं 10 वर्ष पहले विकास और नौकरियों में किस प्रकार से क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद का बोल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, जिस तरह से आवास पंजीकरण पोर्टल लॉन्चिंग समारोह था, मुख्यमंत्री ने इसमें शिरकत की थी और हम उनकी बाइट को सुन रहे थे, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधने का काम किया। कहा कि 10 साल पहले जनता में निराशा थी, आक्रोश था, भाई भतीजावाद का बोलबाला था और साथ ही नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए ये कहा, खुद के बही खाते खराब है और हिसाब को मांगा जा रहा है। क्या कुछ खबर पर अपडेट? जी बिल्कुल, जैसा कि सीएम जो ग्रामीण आवास योजना के विस्तार के अंतर्गत यहाँ पर सबके लिए जो आवास पंजीकरण पोर्टल लॉन्चिंग की गई है, यहाँ पर समारोह में शिरकत की है। तो उसके लिए आपको बता दें कि हरियाणा के जो पंचकुला के देवीदास स्टेडियम में इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया था। इस दौरान जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह, उन्होंने आवास पंजीकरण पोर्टल की लॉन्चिंग की है और इसके साथ ही समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा प्रदेश में विकास की धारा बह रही है। हमने कई तरह की यहाँ पर योजनाएं लागू की हैं जो उच्च स्तरीय स्तर पर लोगों को काफी यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी, हरियाणा की जनता को काफी सुविधाएं मिलेंगी। तो इसको लेकर उन्होंने विपक्ष पर भी यहाँ पर गंभीर यहाँ पर जो निशाना साधा है कि जो कांग्रेस सरकार है आज हमसे सवाल कर रही है, हमसे पूछ रही है कि हिसाब दो इनको अपने एरिया में, और जब इनकी सरकार थी तो उनका भी हिसाब देना चाहिए कि कितने इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। और खुद जो यहाँ कांग्रेस सरकार थी, सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनके ऊपर खुद आरोप लगे थे और अब भी उनके ऊपर जांच चल रही है, हाई कोर्ट से जमानत पर है, पता नहीं कब वो जेल चले जाएं। तो इन सारी चीजों को लेकर जो यहाँ पर नायब सिंह जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा कटाक्ष यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार है उस पर किया था। तो इन सारी चीजों को लेकर जो विपक्ष पर यहाँ पर निशाना भी साधा और इस दौरान यह भी कहा है कि हरियाणा की जनता में निराशा, अविश्वास और आक्रोश था। हरियाणा में बिना खर्ची और बिना पर्ची के यहाँ पर नौकरी दी जा रही थी और विकास और नौकरियों में 10 साल और क्षेत्रवाद पनपता था और भाई भतीजा का भी बोलबाला था। तो इन सारी चीजों को लेकर जो नायब सरकार है उन्होंने
जो कांग्रेस है उस पर काफी यहाँ पर निशाना साधा है कि हमसे बिल्कुल। हिसाब मत मांगो, अपना गिरेबान झांको कि जी। अपने समय में उन्होंने क्या क्या किया था, हमसे सवाल मत करो। तो इन सारी चीजों को जो लेकर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी हैं, उन्होंने यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा वार किया है। जी। बिल्कुल वार किया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर जमकर गुस्सा भी फूटा। धन्यवाद अंकुर कपूर तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।